कोकुयो कैमलिन आपके सामने इस वक्त 15-16% ऊपर। ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है और जो परीक्षाएं बाकी थी उनकी तारीख आ गई है, तो कोकुयो कैमलिन पे आपको इसका इंपैक्ट आता हुआ दिखेगा फिलहाल। नीरज जी ने जो थीम पकड़ी है वो दिन की सबसे बढ़िया सेक्टर है। आपके सामने वॉल्यूम का ब्रेकआउट तो ऑलरेडी हो चुका है। 80,000 शेयर मेरे सामने ट्रेड हो चुके हैं। कल का खिलाड़ी आज कोकुयो कैमलिन करीब 16-17% की तेजी दिखा रहा है। डेक्कन सीमेंट ये नीरज का खिलाड़ी था, कोकुयो हेमंत का खिलाड़ी था। दोनों स्टॉक्स पे आपने तगड़ी कमाई की, 7.5% ऊपर डेक्कन सीमेंट। बिल्कुल, और आज भी ये दोनों ही खिलाड़ी हम दोनों की टीम्स में शामिल हैं। ओपनर का दर्जा हमने इनको दिया है और आप बताएंगे विस्तार से क्या खबर है जिसके चलते इन स्टॉक्स को आज टीम में जगह मिली है। तो जरूर देखा करिए कल का खिलाड़ी आज 3:15 और 3:30 के बीच में हम हर रोज बताते हैं एक स्टॉक जिसको अगले दिन भी टीम में जगह दी जाती है और उस दिन तो वो शानदार प्रदर्शन दिखाता ही है। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आप देख रहे हैं स्टॉक 2020 का मुकाबला। सबसे पहले देखते हैं अमेरिका के बाजारों में क्या कुछ हुआ। देर रात 500 पॉइंट के आसपास की तेजी का पता हमें कल था जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे। डाउ फ्यूचर्स उतना ही देखिए ऊपर थे और करीब करीब उतनी ही तेजी देखने को मिली। नैस्डैक देखिए, S&P 500 देखिए, क्या गजब की रैली देखने को मिली है अमेरिका के बाजारों में। नीरज जी हाँ बिल्कुल, और 2 महीने बाद कल न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज का ट्रेडिंग फ्लोर खुला था, तो उसके भी बड़े शानदार विजुअल्स आपको दिखेंगे। और इंटरेस्टिंग ये था कि कल मार्केट में एक ज़बरदस्त तेज़ी अमेरिका के बाज़ारों में बनी और वो और ज़्यादा तेज़ी होती अगर थोड़ा सा वो हांगकांग वाला टेंशन नहीं होता तो। लेकिन फिर भी 11 हफ्ते की ऊंचाई पर S&P 500 बंद हुआ है और डाउ जोन्स में 550 पॉइंट की करीब तेज़ी जो बनी है वो इस उम्मीद में बनी है कि वैक्सीन जो काम चल रहा है वो तो चल ही रहा है, ओपनिंग अप हो रही है, सब जगह खुलापन आ रहा है, इकनॉमीज़ ओपन हो रही है। न्यूयॉर्क जो सबसे ज़्यादा प्रभावित वहाँ ओपन हो रहा है, तो उसका बड़ा फ़ायदा है। यूरोप में फ्रांस ने अपने जो ऑटोमोबाइल कंपनीज़ हैं उनकी मदद के लिए करीब $8.5 बिलियन का एक पैकेज अनाउंस किया है। इलेक्ट्रिक व्हीकल खरीदने वालों को 12,000 यूरो के हिसाब से उनको पैसे दिए जाएंगे। तो इस तरीके की तमाम पॉजिटिव खबरें आपको यूरोप और अमेरिका से मिली। इसकी वजह से एक ज़बरदस्त तेज़ी वहाँ पे देखने को मिली। थोड़ा सा तनाव का माहौल हांगकांग और अमेरिका के बीच बनता दिख रहा है, क्योंकि हांगकांग को जो नए रूल्स के तहत चाइना लाने की कोशिश कर रहा है, इससे अमेरिका नाराज़ है और वो कुछ सैंक्शंस की बात कर रहा है। तो अगर ये खबर नहीं आती आखिरी ट्रेडिंग आवर में तो S&P यहाँ से भी और ऊपर जाके बंद होता, तो ये थोड़ी सी दिक्कत आप कह सकते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़बरदस्त रैली अमेरिका में कल देखने को मिली। बिल्कुल, तो गजब की रैली देखने को मिली। और आज ECB EU में एक स्टिमुलस पैकेज आएगा, ये देखिए होप बनी हुई है और इसके चलते यूरोप के मार्केट सेकेंड हाफ में बढ़िया प्रदर्शन दिखाएंगे। देखिए सेंसेक्स और निफ्टी डायरेक्टर साहब प्लीज एक बार दिखाइएगा और मिड कैप इंडेक्स दिखाइएगा। देखिए फोकस आपको मिड कैप्स पर करना चाहिए। लार्ज कैप्स में थोड़ा बहुत प्रेशर देखने को मिल रहा है। ऊपरी स्तरों से देखिए लार्ज कैप्स नहीं टिक पा रहे हैं क्योंकि वहां पर हम देखते हैं सेलिंग होती है FIIs की, लेकिन मिड कैप्स में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। मिड कैप इंडेक्स ने दरअसल कल भी बढ़िया प्रदर्शन दिखाया था और क्या शानदार रैली मिड कैप सूचकांक में देखने को मिली थी। तो फोकस आपका मिड कैप्स पर होना चाहिए। देखिए निफ्टी खुला तो मजबूत, लेकिन दिन के निचले स्तर पर जाकर बंद हुआ। इसमें भी अच्छी बात ढूंढे तो 9,000 के स्तर के ऊपर लगातार देखिए हम पिछले कई दिनों से टिके हुए हैं। तो बुल्स ने बहुत बढ़िया प्रदर्शन दिखाया है, लेकिन देखिए बहुत गैप अप खुल जाते हैं तो देखिए ऊपर सस्टेन नहीं हो पाते। लेकिन ये देखिए मिड कैप इंडेक्स है, ये खुलने के बाद से दरअसल बढ़ा है और आखिरी 1 घंटे में और इसमें तेजी देखने को मिली है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स में कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखिए ये नीचे जाता है तो यहाँ पर खरीदारी आ जाती है। तो फोकस करिए मिड कैप स्मॉल कैप्स पर। मुझे लगता है सही खबर पकड़ेंगे तो आपको फायदा होगा। कल आपने देखा मेटल शेयरों ने क्या गजब की रैली देखने को मिली। कल हमने एक नया खिलाड़ी उतारा था 10 बजे। अब आप देखिए सनफ्लैग आयरन, डायरेक्टर साहब एक बार प्लीज दिखाइएगा और देखिए किस तरह का मूव देखने को मिला। सेकेंड हाफ में वो स्टॉक और जोर से भागा, दिन के हाईज पर जाकर बंद हुआ। तो अच्छी तेजी मेटल्स में कल देखने को मिली। ये देखिए एक बार आपको दिखेगा सनफ्लैग आयरन का स्टॉक क्या बढ़िया रैली हुई।
कोकियो कैमलिन को कल टीम में शामिल किया गया और उसने देखिए बढ़िया प्रदर्शन दिखाया। मेटल इंडेक्स देखिए दिन भर टिका रहा, बढ़िया प्रदर्शन दिखा रहा था। ये वो सूचकांक है जिसमें सुबह सुबह भी खरीदारी करने की राय दी थी। JSPL, JSW स्टील, तमाम वो कंपनियां हैं जहां पर रैली बनी। ये देखिए सनफ्लैग आयरन, ये था नया खिलाड़ी कल 10 बजे जो सुझाया गया था। तो एक नया खिलाड़ी जरूर देखा करिए। 10 बजे हम दोनों मिलकर एक एक स्टॉक आपको सुझाते हैं जो बढ़िया प्रदर्शन दिखा सकता है इंट्राडे के दौरान भी। लेकिन शुरुआत तो कोकियो कैमलिन से ही करेंगे। कोकियो कैमलिन वो कंपनी है जिसमें जापान के प्रमोटर्स 75% हिस्सेदारी ओन करते हैं। तो देखिए ये MNC कंपनी है एक तरह से, और अच्छी पेडिग्री की कंपनियों को देखिए आपको खरीद कर रखना चाहिए। अब आप जानते हैं ये कंपनी करती क्या है। आपने भी बचपन में कैमलिन के पेन, पेंसिल्स, इरेजर्स, स्टेशनरी के प्रोडक्ट्स खरीदे होंगे। दरअसल ये कंपनी वही है। तो इसका नाम कोकियो आगे जरूर लगा है क्योंकि विदेश की कंपनी, जापान की कंपनी ने यहाँ पर हिस्सेदारी खरीदी थी और हाल ही में देखिए इन्होंने अपने प्लांट्स को वापस से शुरू कर लिया। जैसे जैसे इकॉनमी ओपन अप हो रही है इसका कामकाज भी देखिए बढ़ रहा है। देखिए पढ़ाई लिखाई तो अभी भी घरों में चल रही है, ऐसा नहीं है कि बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ रहे हैं, लेकिन पेपर पेन की जरूरत तो देखिए फिर भी अब पड़ती ही है और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स की तो जरूरत पड़ती है। और स्टेशनरी प्रोडक्ट्स को देखिए खोलने की इजाज़त दे दी गई थी। अब 10th और 12th के जो बाकी बचे हुए CBSE के एग्जाम्स हैं उसकी तारीख भी देखिए आ गई है। मुझे लगता है ये वो स्टॉक्स हैं जो फोकस में रहेंगे और इसीलिए इसको कल भी टीम में जगह दी थी और आज भी वादा के अनुसार ओपनर का दर्जा दिया है। तो कोकियो कैमलिन होगा मेरा आज का ओपनर स्टॉक। कल बहुत भाग गया है तो गिरावट में खरीदारी करिएगा, लेकिन इस तरह के स्टॉक्स आपको अच्छा मूव दे सकते हैं जहां पर खबरें भी हैं और जहां पर कंपनी की पेडिग्री भी बढ़िया है। जी हाँ, बिल्कुल। कल का खिलाड़ी भी हमने एक सीमेंट कंपनी दी थी, डेक्कन सीमेंट, और उसने बढ़िया रैली आपको दिखाई, अच्छे वॉल्यूम के साथ इसमें ट्रेडिंग हुई। और हमें लगता है कि जो ओल्ड इकोनॉमी वाले कंपनीज़ हैं उनके स्टॉक्स में भी और तेज़ी बनी। इसलिए हमने कल जब सुबह कल्याणी स्टील दिया था तो उसमें भी आप देखिए क्लोजिंग बेसिस पे बढ़िया तेज़ी बनी। और ये दोनों स्टॉक्स ओपनिंग में आज रख रहे हैं, डेक्कन सीमेंट और कल्याणी स्टील्स। देखिए जो पुरानी इकोनॉमी के स्टॉक्स हैं, कंपनियां हैं, स्टील है, सीमेंट है, प्लाई है, टाइल्स है, इन सब में तेज़ी बनेगी क्योंकि बहुत दिनों के बाद इन सब में कामकाज शुरू हुआ है और बहुत पेंटअप डिमांड है। और हमेशा याद रखिएगा कि जब मानसून आने वाला होता है उससे पहले काम और तेज़ी पकड़ता है, तो इसीलिए सीमेंट की दाम भी बढ़ते हैं और जल्दी जल्दी काम होता है क्योंकि जून मिड से फिर साउथ में मानसून एक्टिव हो जाता है, फिर धीरे धीरे वेस्ट इंडिया में आता है, तो उससे पहले काम ख़त्म करने की जल्दबाजी होती है और इसीलिए इन स्टॉक्स में, इन कंपनियों में एक बढ़िया मूवमेंट देखने को मिलता है। तो कल डेक्कन सीमेंट लिया जो साउथ की कंपनी है और बहुत बढ़िया वहाँ प्रदर्शन दिख रहा था, क्योंकि स्टॉक अंडर वैल्यूड था तो वहाँ पे एक बढ़िया तेज़ी देखने को मिले। मुझे लगता है ये अभी भी चलेंगे क्योंकि इसमें मजबूती का रुझान बना हुआ दिख रहा है। वैसे ही स्टील कंपनी कल्याणी स्टील जो खासतौर पर फ्लैट स्टील बनाती है ऑटोमोबाइल के लिए माफ़ कीजिएगा, वहाँ पे भी अच्छी तेज़ी देखती हुई बन रही है क्योंकि जैसे जैसे ऑटो कंपनीज अपने काम का शुरू कर रही हैं, टू व्हीलर कंपनी शुरू कर रही है, तो उसमें एक बढ़िया बढ़त देखने को मिल रही है। तो दो जो बेसिक इंडस्ट्रीज़ है, कोर इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें अच्छी तेज़ी बनी, एक मेटल में और एक सीमेंट में। तो इसीलिए इन दोनों स्टॉक्स को शुरुआत में रखा, कल्याणी स्टील और डेक्कन सीमेंट। बिल्कुल, तो इसके ऊपर रखिए नज़र। देखिए अर्निंग्स सीजन चल रहा है और अर्निंग सीजन में वही हो रहा है जिसकी हमने आपको पहले ही बताया था कि केमिकल फर्टिलाइजर वाली कंपनियों के नतीजे अच्छे आएंगे, एग्रोकेमिकल स्टॉक्स के नंबर्स, कंपनियों के नंबर्स अच्छे आएंगे। बिल्कुल देखिए, बिल्कुल वैसे ही चल रहा है। दीपक नाइट्राइट के नतीजे देखिए आए, ये फाइन स्पेशलिटी केमिकल्स बनाने का कामकाज करती है। रेवेन्यू देखिए यहाँ पर 5% बढ़ा है, एबिटा में 34% का इजाफा देखने को मिला है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 19% से बढ़कर पौने 25% हो गए हैं। अब पैट देखिए 89% बढ़ा है, मुनाफा 89%, करीब करीब 90% बढ़ना अच्छी बात है। और फाइनेंस कॉस्ट यानी जो इन्होंने कर्ज वगैरह लिया हुआ था देखिए वो घटा है, इसीलिए जो इनकी कॉस्ट है फाइनेंस की वो 33 करोड़ से घटकर 27 करोड़ हो गई है। तो अच्छे नंबर्स इस कंपनी ने पेश किए हैं। दीपक नाइट्राइट, इसके ऊपर आज फिर नजर होगी, अच्छा प्रदर्शन ये स्टॉक दिखा सकता है। तो पहले भी कई बार टीम में शामिल हो चुका है, आपको याद होगा, और आज नंबर्स अच्छे आने के बाद यहां पर एक नई तेजी बनती हुई दिखेगी। अगले दो स्टॉक मेरे चीनी के शेयर हैं, धामपुर और बलरामपुर। चीनी को हमने इसलिए लिया है क्योंकि अगर आप दाम देखें तो चीनी के दाम लगातार बढ़े। आप चैनल चेक भी करेंगे जाके तो आपको इस समय रिटेल प्राइस
45 से 48 रुपए पर केजी के हिसाब से देखने को मिल रहे हैं। लॉकडाउन का भी असर है नो डाउट, और जो इस बार प्रोडक्शन काफ़ी ज़बरदस्त कम हुआ है उसका असर है, और इसीलिए चीनी के दाम लगातार बढ़ रहे हैं। 48 रुपये किलो तक चीनी मुंबई के रिटेल मार्केट में बिक रही है इस समय। और चूंकि ये सीज़न जो गर्मी का होता है यहाँ पे तेज़ी बनती है, डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, और क्रशिंग सीज़न अभी जस्ट खत्म हुआ है, तो इसलिए अब आगे कोई बहुत उम्मीद नहीं है कि उसमें कोई इजाफा हो जाएगा प्रोडक्शन में। अब आपको पता है डेटा कितना है आपके पास, और दाम लगातार बढ़ते हुए दिख रहे हैं। गर्मी में और ज़्यादा दाम बढ़ते हैं क्योंकि कोल्ड ड्रिंक्स की डिमांड बहुत ज़्यादा आती है, गर्मी में और जो ड्रिंक्स की हैं उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा आती है। तो चीनी कंपनियों पे आप ध्यान रखिएगा, 2 हमने शामिल किया, लेकिन हो सकता है पूरे सेक्टर में आपको तेज़ी दिखे क्योंकि रिटेल प्राइसेस ज़बरदस्त शूट अप कर गए हैं, 48 तक के प्राइसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इसलिए चीनी कंपनियों में बलरामपुर और धामपुर दोनों में ही खरीदारी की राय होगी।